नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई बार खबरें एक ऐसी दूर दराज से आती हैं कि हम उनकी तरफ निगाह नहीं डाल पाते। हम नहीं देख पाते खबरों के उस बड़े प्रवाह में कि कहीं जमीन पर भी बहुत कुछ बदल रहा है। आज की खबर मैं आपके सुदूर एक ऐसे राज्य से और वहां भी एक ऐसे शहर से जिसका नाम भी देश के लोग कम जानते होंगे, लेकिन इस तरह के फैसले देश को कई बार दिशा दिखाते हैं। इस देश को याद है कि किस तरह से एक इस देश के हत्यारे और आतंकी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है, सुनवाई करता है। किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए झूठे सबूत बनाने वाली लड़की के लिए एक बेंच बन सकती है, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग सकती है। इस तरह के मामले आप सुप्रीम कोर्ट से सुनते होंगे और फिर उसका मैसेज क्या जाता है देश में, उसका जवाब आपको अलग अलग समय अदालतों में पड़े हुए फैसलों पर मिलता है। लेकिन जैसे ही ऊपर कुछ बदलता है तो नीचे क्या होता है, इसका एक उदाहरण आज मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से अब इस देश का माहौल बदल रहा है और देश का इकोसिस्टम बदल रहा है कि अब देश एक एक देश के शेप पर बात करता है। देश में अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगीत का अपमान होता है तो उस पर भी सजा हो सकती है। ये बात अब से कुछ साल पहले आपको मजाक लग सकती थी। चलिए आज पहले केस पर बात करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे कि आखिर ये करने वाली टेंडेंसी क्या होती है। दिनांक ये एक 15 अगस्त 2004 की बात है, यानी आज से लगभग 21 साल पहले की घटना है। उड़ीसा में केंद्रापाड़ा जिला था, यहाँ एक राजनगर पंचायत है जो कृष्णानगर पंचायत में आता है। एक छोटा सा गांव था, यहाँ वीणा पानी उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये स्वाधीनता देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, बच्चे मौजूद थे, गांव के लोग वहां थे। लेकिन तभी वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और जिनको लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने से उनको दिक्कत है, उनको चिढ़ है, मैं बता दूंगा तो आप समझेंगे। उन्होंने उसको पोल से खींचा, पूरा जमीन पे गिराया और नेशनल सिंबल डिसऑनर के तौर पर दर्ज किया गया। अलग अलग है, लेकिन यह है कि उसको फाड़ा और वो तमाम तरीके से उसमें उसका अपमान किया गया। अब इसका जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने प्रिवेंटिव ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की सेक्शन 2 के साथ एफआईआर दर्ज हो गई। अब उस समय अगर हम लोग मीडिया के हिसाब से नाम देखें तो उनमें आता है शेख मयूबुद्दीन, शेख अयूबुद्दीन, नासिरुद्दीन शेख, कायसुम बीवी, इराज बीवी और काश्मीरा देवी। ये लंबा मामला अदालत में पहुंचा। पहले तो एफआईआर के बाद इसको ढूंढते रहे, लेकिन न इसकी तारीखें लग रही थी, न इस पर बात हो रही थी, गवाहों की अनुपस्थिति होती थी, जमानत हो चुकी थी, तो लिहाजा ये केस कहीं ना कहीं पड़ा रहा। इसी दौरान शेख महबूद्दीन की ट्रायल के दौरान मृत्यु भी होगी, उसका केस समाप्त हो गया। अब जब लगातार ये मामला चलता रहा, अब देश में माहौल बदल रहा है तो इस पर सुनवाई थी। लिहाजा इस कोर्ट ने अब इसी 2 दिन पहले एक फैसला दिया। उसने कहा कि दोषी अयाबुद्दीन और शेख नासिरुद्दीन, बाकी को रिहा किया, 3 को, लेकिन एक जो है उसकी डेथ हो गई। इन 2 को 2-2 साल की सजा दे दी गई। अदालत ने कहा कि ये तिरंगे का अपमान जानबूझकर किया गया। ये फैसला निचली अदालत का लग रहा है। हमको लगता है कि भाई नेशनल अदालत के अभी हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन आप इस तरह के मामले कहां पहुंचते रहे हैं ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक ऐसा ही मामला मैं आपको बता देता हूं जिसमें इस तरह का मामला आया था। वो था 2002, ये 2022 का मामला था, ये दिल्ली का था। यहाँ एक प्रोग्राम में आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज को कैसे बिछाकर था, बहुत चर्चा हुई थी उस समय, अनुचित तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। इसमें पटियाला कोर्ट में ये भी उसी तरह से जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहाँ था, इसमें रिपोर्ट्स जो हुई थी उस समय अली शेख और राहुल यादव के नाम से हुई थी। इन दोनों ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने अदालत में दोष स्वीकार कर लिया। अदालत ने ये मान लिया कि साहब ये अपमान जानबूझकर नहीं हुआ था, लेकिन उल्लंघन हुआ था। इन पर 2000 का जुर्माना हुआ, 20 राष्ट्रीय ध्वज एक सरकारी संस्था को देने के तौर पर हुए, यानी एक जुर्माना था, सजा नहीं हुई। कुछ और मामले थे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हैं जो इस तरह की आती रही। चूंकि मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से
ये जो अदालतों के फैसले हैं, ये भी माहौल से बदलते हैं। जब आपकी लीडरशिप बदलती है, जब आपके पास कोर्टों में इस तरह का माहौल तैयार होता है कि राष्ट्र भी कोई एक बनी हुई चीज है। बाकी दुनिया भर के राष्ट्रों में आप इस तरह से उनके ध्वजों के साथ क्या करते हैं वो मालूम नहीं, लेकिन इस देश के लिए तो आपने बिल्कुल मजाक माना हुआ था। पुरी का ही एक और मामला आया था, आपको याद होगा, एक कार्यालय में अधिकारी ने कार्यालय की धूल मिट्टी साफ करने के लिए उसने तिरंगा वायरल कर दिया था। उसमें सेक्शन 2 के साथ केस तो दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कहां है। उसी तरह आपको याद होगा झारसागुड़ा में भी एक केस था, मांस की दुकान के मालिक ने जो है तिरंगे के ऊपर बकरी का काट के सर रख दिया था, उस पर भी एक केस दर्ज हुआ था। केस कहां है पता नहीं। एक व्यक्ति पर और अलग से केस हुआ, इसी तरह बरेली में था, जिसमें आपने एक राष्ट्रीय ध्वज पे जो है धार्मिक झंडा लगा दिया था, उस पर भी केस दर्ज हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई हाईकोर्ट ने फेसबुक में तिरंगे की एक अवमानना के केस में कहा दंड लागू है, बेल नहीं दी थी। तो केरला हाईकोर्ट ने भी कहा कि भाई एक केस इस तरह का आया था कि ध्वज को जो है आप रात में नहीं उतारते हैं, तो वो अगर जानबूझ के नहीं किया जाता तो ये अपमान जानबूझकर नहीं है। दरअसल ये समझ में आता है कि इस तरह के केस तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन उन केसों को कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। वो हमेशा ये हुआ कि चलिए केस हो गया, इसके बाद उसको हटा दिया जाए, वो सब कर दिया जाए। अब मैं आपको ये इस पर कानून क्या है, ये क्या किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस देश में ये कानून क्या है और क्यों नहीं था। दरअसल तिरंगा और राष्ट्रगान इन दोनों को केवल प्रतीक नहीं माना गया, इनको कहा गया कि ये देश की संप्रभुता, गौरव और राष्ट्रीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों को इनको सम्मान देना एक संविधान में मौलिक कर्तव्य के तौर पर शामिल है। आर्टिकल 51A ये और कॉन्स्टिट्यूशन का है, पर यह दंडनीय कानून अपराध तभी होता है जब उसका अपमान जानबूझकर किया जा रहा हो। कानून क्या कहता है? वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में कहता है। ये 23 दिसंबर 1971 को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 71 को पारित किया गया, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों पर अवमानना पर रोक लगे, अपमान पर रोक लगे। क्योंकि एक बड़ा प्रतीक आपने देखा होगा, लोग जो है अगर सनातन का विरोध करते हैं तो भी झंडा जला देते हैं, अगर उनको किसी से चीज विरोध है तो भी उनको सीधे तौर पर भारतीय ध्वज या भारतीय राष्ट्रगान, इन सब तमाम चीजों से, राष्ट्रगीत का तो विरोध आपने देख ही लिया कि संसद तक में होता है। तो वो सब चीजें चल रही थी, तो इसीलिए ये राष्ट्रीय ध्वज का जो सीधे तौर पर है कि अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाना या क्षतिग्रस्त करना या मिटाता हुआ या डिफेस करता हुआ मिलता है या अन्य किसी तरीके से वो अवमानना दिखाता है, तो 3 साल की कैद और दोनों तरह का जुर्माना हो सकता है। ये केवल जानबूझ के अपमान को ही कानूनी रूप से अपराध माना जाता है, लापरवाही या औपचारिक को गलती नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से हम लोग राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। राष्ट्रगान इसलिए क्योंकि याद होगा आपको, एक बार कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए। उस वक्त आपको अलग अलग जगह लोगों ने कहा साहब मेरी आजादी, मेरी स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता आपको संविधान से ही मिल रही है। जो लोग इस तरह की बहस करते हुए आपको दिखते हैं, वो खासतौर से वॉक या फिर वो जो उनका एक एजेंडा होता है, अगर आप गौर करेंगे, वो आजादी की या इसकी संविधान की लाइन तो लेते हैं, लेकिन एजेंडा कुछ और होता है, वो उसके सहारे बचते हैं। लेकिन खैर चलिए, हम लोग इस पर भी बताते हैं। राष्ट्रगान में एक बड़ा फैसला है जो इस देश को आज तक ये लगता है कि वो धार्मिक आजादी के नाम पर इस देश के साथ क्या क्या किया जा सकता है, माइनॉरिटी राइट्स पर क्या क्या होता है, मैं उस पर बताऊंगा। लेकिन हम लोग कहते हैं यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या गाने में सभा को व्यवधान पहुंचाता है, तो वो भी सेम सजा है। दोनों की सजा क्या है? 3 साल तक की कैद की जा सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर एक धारा 3A अमेंडमेंट की कहती है, जो अमेंडमेंट हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में बार बार दोषी पाया जाता है तो अगली बार उसकी सजा कम से कम 1 साल तक होगी। अब ये भुवनेश्वर का मैंने आपको बताया, इसके बाद कई सारे केस बताए। दरअसल जो असली मामला था वो दिखता है कि स्थानीय सामाजिक उस पर बात होती है, लेकिन राष्ट्रगान को लेकर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रसिद्ध केस है। इसने बहुत सारी चीजें इजी कर दी थी लोगों को, क्योंकि आप इस चीजों को साबित करने में आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए, क्योंकि जनरली लोग इसको एक छोटा सा अपराध मानते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि जो लोग इसको करते हैं उनकी इंटेंशन क्या होती है, उसको आप साबित भी नहीं कर सकते। वो आसानी से फिर बाद में माफी मांग के निकल भी जाते हैं, जैसे उसमें प्लीड गिल्टी कर लिया था पटियाला कोर्ट वाले में। ये घटना थी विजय अमल एंड अदर्स एंड स्टेट ऑफ
केरला का 1986 का केस है जो आपको तमाम जगह कोर्टों में रिपोर्टेड मिलता है। ये केरल का एनएसएस हाई स्कूल था, किडानगुर का 3 बच्चे थे, बिजॉय एम्यूनल, बीनू मॉल एम्यूनल एंड बिंदु एम्यूनल। जिहोवा विटनेस जो क्रिश्चियंस की एक समुदाय है, वहां मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी केरल के बारे में जानते हैं वहां उनको क्रिश्चियंस के लगभग सभी समुदाय मिलते हैं। यहाँ स्कूल की असेंबली में राष्ट्रगान यानी जनगण मन बजाया जा रहा था, तो ये बच्चे खड़े तो होते थे लेकिन गाना नहीं गाते थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनका धर्म ऐसा है कि वो ऐसे गीत में शामिल नहीं होते जो उनको पूजा जैसा लगे, यानी वो ऐसा कोई नहीं कर सकते जिससे आप राष्ट्र की पूजा करें। तो कोर्ट ने, स्कूल प्रशासन ने उनको निलंबित कर दिया, निष्कासित किया। हाई कोर्ट ने इस निष्कासन को न्याय संगत माना, चूंकि कोर्ट में ये स्कूल गए। उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 1986 में से सुप्रीम कोर्ट का है। कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चों ने सम्मान में खड़े होकर राष्ट्रगान सुनना, उनका गाना न गाना धार्मिक कारण से था, यह अपराध नहीं है। उनकी फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, और आर्टिकल 25 धर्म की आजादी का उल्लंघन हुआ था अगर उनको दंडित किया गया। तो कोर्ट ने निष्कासन रद्द कर दिया, बच्चों को स्कूल में वापस लेने का आदेश दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 3 यानी जो उस समय अपमान का मामला है वो केवल उन लोगों पर लागू होता है जब कोई जानबूझकर गायन को रोकता है या सभा को व्यवधान पहुंचाता है। चूंकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद फिर ये बहुत सारा फॉलो हुआ और आपने धीरे धीरे देखा होगा कि स्कूलों में अब कितना होता है, ये आप सब भी जानते हैं। चूंकि जब एक बार फैसला हो गया कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता, किसी सरकार को इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो खामखा में बैठे हुए वोट कट जाएंगे। इसी में दरअसल नेशनल एंथम को सिनेमा में गाने में ये 30 नवंबर 2016 का जहां तक मुझे याद है केस था, इसमें एक एंट्री ऑर्डर पेश किया गया था, सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजाया जाए, सभी उपस्थित लोग खड़े हों। बाद में तमाम जगह पर आपने देखा काफी झगड़े होने लगे, क्योंकि देश की बहुसंख्यक जनता ये चाहती थी कि ये कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह फॉलो किया जाए, लेकिन लेफ्टिस्ट हैं, तमाम लोग हैं, और वो खास तौर से जानते हैं वो कवर बना रहे थे, क्योंकि कुछ लोग इस पर खड़ा नहीं होना चाहते। ये सबको मालूम है कि कौन लोग खड़ा नहीं होना चाहते। तो उन्होंने, जब लगातार आपत्तियां आई और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पड़ा, तो उन्होंने इसको ऑप्शनल रख दिया और मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट की वो ना आए। अगर हम लोग इस पर देखें तो वो इस पे बहुत मूल पाठ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जेल के उदाहरण अब बहुत कम दिखाई देते थे। ये एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अभी तक हम इस तरह के फैसले नहीं ढूंढ पा रहे जिसमें इस तरह का कोई मामला किया गया हो। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूं कि चीजें जब बदलती हैं तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक उस बदलाव को रिप्रेजेंट करती हैं। यहां ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रही हैं तो वो लगता है कि सिस्टम के अंदर का क्रैक अब दिख रहा है। अब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आतंकवादियों की वकालत ही नहीं, अब जो लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि इन सब में आपको दिखाई देगा कि चाहे वहां ये इसको धार्मिक आस्था की वजह से उसका अपमान करना, उनको लगता है कि एक उनके लिए बहुत ही बड़ा धर्म का कार्य है और वो पुनीत काम करने में लगे हुए। इस तरह के सारे मामलों में आपको ये चीज दिखाई देगी। तो मैं इसको यही कह सकता हूं कि जब ये इतनी दूर से आया हुआ फैसला है तो ये हाई कोर्ट में क्या करेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट्स में ये अभी बाकी है। लेकिन देश के हाई कोर्ट्स में अलग अलग समय पर अब जिस तरह का थोड़ा बहुत सुनवाई हो रही है, उसमें लगता है कि ये केस, चूंकि इसमें अभी तक का जो अदालत का फैसला था उसमें कहा गया कि ये पूर्णतः साबित होता है कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है। तो ये अगर हाई कोर्ट तक पहुंचता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ चीजों पर रोक लगे, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जल्लूसों में, खासतौर से धार्मिक जल्लूसों में, वो तिरंगे का क्या इस्तेमाल करते हैं, तिरंगे का क्या करने की कोशिश करते हैं इस तरह के लोग जो जिहाद को अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फैसला है जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलाव की रफ्तार को दिखाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह की अलग अलग जगह की छोटी घटनाएं जो देखने में तो छोटी होती हैं, दूर दराज की जगह पर होती हैं, लेकिन देश की दिल्ली में बदले हुए माहौल को, वहां तक के बीच के रिश्ते को साफ करती हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।